हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनामिस एकेडमी। आज मैराथन का डे 4 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कुछ एमसीक्यूज है, कुछ फुल लेंथ क्वेश्चंस है। 1 आवर की वीडियो होने वाली है। ट्राई करेंगे 1 आवर के अंदर इसको कंप्लीट करने में, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखा पाए। ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं, ध्यान से देखिएगा, करने का ट्राई कीजिएगा मेरे साथ में। ठीक है, प्रॉब्लम होगी मैं आपको यहाँ पे बैठा हूँ सॉल्व करवाने के लिए। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपको सैम्पल पेपर में मिल जाएगा सीबीएसई के। क्या क्वेश्चन है? 1 जुलाई 2024 को एबीसी पार्टनरशिप में आते हैं। देखो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई लिखा हुआ है ना कि अप्रैल। 1 जुलाई को एबीसी पार्टनरशिप में आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 5, 3 और 2 में। ठीक है, सी को वो लोग गारंटी करते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए तेरे शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 60,000 पर एनम। यहां देखो उन्होंने पूरे साल की बात कर ली, जबकि बिजनेस शुरू हुआ है सिर्फ जुलाई में। तो याद रखना, बहुत थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। डेफिशिएंसी अगर कोई होती है तो वो कौन उठाएगा? ए और बी। और कैसे उठाएंगे? इक्वली। इसका मतलब है सी को पैसे देने में कोई कमी होती है तो ये ए और बी भरेंगे उसको बराबर बराबर हिसाब से। ईयर जब खत्म हुआ हमारा तो उस टाइम कंपनी को क्या हो गया? एक लॉस। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया ही नहीं। कितने का? 1,25 का। अब देखो ए और बी को दो चीजें करनी है। एक तो सी को तो गारंटी पैसा देना ही देना है, क्योंकि उसको तो कुछ भी हो जाए प्रॉफिट मिलना ही है। ठीक है, तो इसमें से उसका कितना हिस्सा बन रहा था वो भी वो लोग देंगे, और इस 60,000 में भी उसको हिस्सा जो भी बन रहा था उसको वो भी देंगे। क्यों बोल रहा हूं मैं 60,000 में हिस्सा? क्योंकि 60,000 पूरे साल का है, ना कि जुलाई से है। तो पहले हम निकालेंगे कि जुलाई से मार्च तक कितने रुपए बनते हैं 60,000 के हिसाब से। ठीक है, पहला स्टेप होगा हमारा जुलाई से मार्च तक की कैलकुलेशन करना। पर एनम लिखा हुआ है, हमें 60,000 को जुलाई से मार्च तक निकालना है। तो जुलाई से मार्च कितना हो गया? जुलाई, 1 जुलाई है क्या? हाँ, तो पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। मतलब कितने महीने हो गए? 9/12 काट सकते हो। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। आई थिंक ये 14 कट जाएगा 15 बार से। 15 किया होता है 45। तो एक्चुअली में जो पैसे बन रहे हैं उसके वो बन रहे हैं 45,000 की। उसे 45,000 तो मिलना ही मिलना है। अब इस लॉस में कितना मिलेगा उसे वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इस लॉस में भी तो उसको पैसे मिलने ही है। ठीक है, देख लेते हैं लॉस में हिस्सा। लॉस में शेयर ऑफ सी कितना लॉस है? 1,25,000। सी का हिस्सा वो लिखा हुआ है 2/10। इसको यहां से काट देते हैं। 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2। टोटल कितना हो गया? 25,000। तो ये 45 भी इसको मिलेंगे और ये 25 भी इसको मिलेंगे, क्योंकि लॉस से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो उसको प्रॉफिट देना था। तो ये इसका लॉस का भी पैसा उसी को मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया? 5 और 5 10, 4 5 6 और 1 7। टोटल कितने रुपए मिलेंगे उसे? 70,000 रुपए। देने वाले कौन है? ए और बी। और कैसे बोला गया था? इक्वली। तो बताओ कौन कितना कितना देगा? डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एक बंदा देगा और दूसरा भी देगा। आपको ये ऑप्शन दिख रहा है तो उसको टिक मार देना, बिल्कुल बिना सोचे समझे। ठीक है, सीबीएसई के एमसीक्यूज के लेवल काफी अच्छे होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्यादा काम नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लेना। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने डेट बोल दी, यहाँ पे उन्होंने पर एनम बोल दिया। 12 महीने का, 12 महीने का तो काम ही नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग मेरी क्लास में। कैपिटल रिजर्व निकालना है हमें, सिर्फ कुछ नहीं देखना है, हमें ये देखना है मरे कितने। ठीक है, पाली लिमिटेड ऑफर 2 लाख शेयर और 10 रुपीज ईच, प्रीमियम ऑफ 2 रुपए। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 195। तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, जितने उन्होंने बोले उतने से काम करना है हमें। ठीक है, द अमाउंट वॉज पेबल ऑन 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे 1 रुपए का प्रीमियम था, 6 रुपए अलॉटमेंट जिसमें भी 1 रुपए का प्रीमियम था, और बैलेंस ऑन कॉल। ठीक है, जो बैलेंस बचाओ कॉल पे। ठीक है, मनोज होल्डिंग 6,000 शेयर। देखो साफ हो गया, 6,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड। इमीडिएटली बोला है, अलॉटमेंट के बाद ही मार दिए गए। आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर 4,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड। अब एक बात देखो, हमारे पास 4 उंगलियां हैं। 4 उंगलियों का मतलब है, एक हो गई एप्लीकेशन की, एक हो गई अलॉट, एक हो गई फर्स्ट और एक हो गई सेकंड। अब 4 उंगलियां लेके चलो। उसने कहां तक गिना? उसने गिना सिर्फ मनोज होल्डिंग से फेल टू पे मनी एंड शेयर्स वर इमीडिएटली। उसने सिर्फ यहीं तक गिनी है। तो मैंने कितनी बार के पैसे मांगे थे? सिर्फ 2 बार के। मिले कितनी बार के पैसे?
सिर्फ एक बार के, ये तो दिया ही नहीं उसने, तो सिर्फ क्या दिया है, एप्लीकेशन। कितने पे है, 4,000 पे सिर्फ एप्लीकेशन मिली, और एप्लीकेशन में भी 1 रुपए क्या है, तो वो हटा दो तो कितने की बची, 2 रुपए की। तो बताओ कितने रुपए का कैपिटल रिजर्व में, 8,000 रुपए। क्या ये पूरे जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि रीइश्यू कितने में हुआ है, 11 में। अगर 10 से कम में होता तब हम इसमें से माइनस करते, 10 से ज्यादा में है तो ये पूरे पैसे कहां जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, कुछ ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जितने आप रीइश्यू करोगे उतने का ही आपको बैलेंस देखना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है पिस्ता लिमिटेड ने एक बिजनेस खरीद लिया विस्ता का, पिस्ता ने विस्ता का बिजनेस खरीदा है। ठीक है, कंप्राइजिंग एसेट, और पिस्ता के पास, सॉरी विस्ता का कितने एसेट थे, 45 लाख के एसेट थे और 7.5 लाख की उसके पास लाइबिलिटीज थी। ठीक है, तो औकात हम बहुत इजीली निकाल लेंगे कंपनी कितनी है। ठीक है, कंसिडरेशन इशू कितने का हुआ है, कि मैं तो भैया 30,000 के डिबेंचर दे दूंगा और एक दे दूंगा उसको 10,000 का, 10 लाख का चेक। तो अब हमें चेक करना है कि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं कि कम पैसा दे रहे हैं। उससे पहले सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यूएशन, यानी कि इसकी औकात कितनी है। कैसे चेक होती है वैल्यूएशन, एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स कितने के हैं इस कंपनी के, 45 लाख के, माइनस 7.5 लाख। सही बोल रही है, तो कंपनी बची 37,50,000 की कंपनी की औकात आई। अब देखते हैं मैंने कितनी पेमेंट करी है, पेमेंट मेड। एक पेमेंट मैंने करी है, डिबेंचर इशू करे। कितने डिबेंचर इशू करे मैंने, 30,000 के डिबेंचर इशू करे हैं, जिनका प्राइस है 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। यानी कि डिबेंचर एक्चुअली में 100 रुपए के मैंने दिए ही नहीं है, मैंने डिबेंचर जो इशू करे हैं वो करे हैं मैंने 95 से, क्योंकि 5 रुपए का तो मैंने डिस्काउंट ही दे दिया। ठीक है, और नीचे डिवाइड क्यों लगा रहा हूं मैं, आई एम सो सॉरी। 95 से मल्टीप्लाई करना है हमें। अब आपको बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा कि उसको मल्टीप्लाई कैसे करें। जरूरी नहीं है कि आपको 30,000 का मल्टीप्लाई 95 से करना है, आप 3 का मल्टीप्लाई 95 से कर दो, बाकी सारे जीरो ही है। तो देखो 5 3 जा 15, 3 9 जा 27 और एक हो जाएगा 28। 1 2 3 4 मैं लिख दूंगा 1 2 3 4, 28,50,000 मैंने इसको डिबेंचर्स दिए हैं। ठीक है, सेकंड जो मैंने पेमेंट करी है इसको चेक के थ्रू करी है, बाय चेक। कितने का चेक दिया मैंने इसको, 10 लाख का, और मैंने इसको चेक दे दिया। तो टोटल पैसे कितने हो गए, 38,50,000। ये इसको मैंने टोटल पेमेंट करी है। कंपनी की पेमेंट कितनी होनी चाहिए थी, 37 लाख। मतलब मैंने उसको कितने रुपए ज्यादा दिए हैं, ज्यादा दिए, खुद देख लो। 37 औकात है, मैंने 38 पैसा दिया है। क्या होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, किसको किससे माइनस करा, सही तो है, 375 की तो है। नहीं, फिर से काट के देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहां साफ पता लग रहा है कि मैंने 37 वाली कंपनी को 38 दे दिए, 1 लाख मैंने ज्यादा दिया है। तो ज्यादा मैं किस बात का देता हूं, गुडविल का। तो जो 1 लाख रुपए अगर आपको कहीं पे दिख रहे हैं लिखे हुए, इफ यू कैन सी समवेयर रिटन 1 लाख रुपए और सामने क्या लिखा होना चाहिए, गुडविल, तो वही आपका आंसर है। नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, जय और वीरू पार्टनर्स है, प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 5:3 में। द कैपिटल्स वर 10 लाख और 8 लाख रिस्पेक्टिवली।
फर्म वॉज ऑल्सो हैविंग अ रिजर्व ऑफ 7 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है 10%। एवरेज प्रॉफिट फर्म ने कमाया है 2,30,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑन मशीनरी इन द बुक वैल्यू ऑफ 2 लाख बाय फायर अगेंस्ट विच इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 1.5 लाख वाज एडमिटेड। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी, हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है, उसके लिए हमें पहले एसपी निकालना पड़ेगा, तब ये हो सकता है। अब एपी में उसने बोला है कि मैंने मशीनरी की एडजस्टमेंट मारनी है और एक इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट मारनी है, तो ये जो लॉस है अब नॉर्मल लॉस है, हमेशा क्या होगा प्लस, और इंश्योरेंस मेरा खर्चा तो हमेशा क्या होगा माइनस। ठीक है, तो बेसिकली सीधे सीधे निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना था एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 2,30,000, इसमें मैं ऐड कर दूंगा लॉस ऑन मशीनरी, कितना है 2 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे और माइनस हो जाएगा इंश्योरेंस जो कि है 1.5 लाख रुपए का। टोटल देख लेते हैं, ये हो जाएगा 4,30,000, 4,30,000 माइनस 150, 430 माइनस 150, 8 5 13, 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है पॉजिटिव का 2,80,000 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया, अब मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं है, अब मुझे बस एसपी अब बताओ एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें याद है एसपी इज इक्वल्स टू बी एपी माइनस एनपी। एपी मेरे पास आ गया है 2,80,000, एनपी मैं निकाल लेता हूं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनपी। एनपी का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स। ठीक है, कैपिटल्स कितनी है 10 लाख प्लस 8 लाख प्लस 7 लाख 25 लाख, टोटल कितना आ गया बेटा 25 लाख। इसका कर देंगे रेट से, 25 लाख का 10% होगा 2.5 लाख, 2.5 एल लिख देता हूं मैं यहाँ पे दिखाने के लिए, यहाँ कर लेते हैं 2.5 लाख। आंसर कितना आएगा 30,000। ये मेरे पास एसपी आ गया, अब मुझे क्या निकालना है सी एस पी, यानी कि एसपी मल्टीप्लाई बाय, हाँ यस, ये हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10, 1 2 1 10 100,000 10,000 लाख, कितना हो गया, यह है मेरा आंसर बी। ठीक है, स्टेप्स ज्यादा है बट आंसर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, फॉर्मूले पता होने बहुत जरूरी है, एक तो ये पता होना चाहिए एडजस्टमेंट, दूसरा एसपी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसपी का फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर आपको याद हो मुझे आप बताओ कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी गुडविल का। अब अगर आपको सीएसपी गुडविल निकालनी है तो वो होगा इसको हम बोलते हैं नेट एसेट, अगर ये गिवन ना हो तो आप बोल सकते हो उसको कैपिटल एम्प्लॉय, दोनों चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली आज का इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, यहां से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि गुडविल ऑफ कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट इज दिस।
ठीक है, तो यहाँ से बहुत कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही है उल्टा चलाने के लिए क्वेश्चंस को। तो याद रखना आपको गुडविल पता होनी चाहिए। और एक चीज और याद रखना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में कोई भी गुडविल जैसा काम नहीं होता है। सीएसपी में कोई गुडविल नहीं होती है, सीएसपी का सिर्फ होता है एसपी मल्टीप्लाई बाय 100/100। सीएसपी गुडविल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ सीएपी का होता है। ठीक है, ऑल गुड, अंडरस्टूड, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वही है क्या? ओह आई थिंक वापस रिपीट हो गया, आई एम सो सॉरी। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ऑफ द कंपनी वाज 5 टाइम्स है। द फर्म हैड अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ रुपीज 5 लाख एंड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ रुपीज 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ना कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% नहीं बोल रहा, बोल रहा उसकी कॉस्ट का 25% है। और कॉस्ट मुझे कहीं दिख नहीं रही है यहाँ पे अभी। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको आईटीआई का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपको नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखना है हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब एक और फॉर्मूला निकालना पड़ेगा यहां से, एवरेज इन्वेंट्री का, जो कि होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 1 और 2। ठीक है, अब जो वो बोल रहा है वो कर देते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला और याद रखना, सेल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सेल्स का फॉर्मूला होता है ठीक है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कि अगर मैं कोई शर्ट 100 रुपए की लाया हूं और मेरे को उस पर 25 रुपए कमाने हैं, तो मैं कितने की बेचूं? 125 की बेचूंगा, तब मुझे सेल्स में प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको साफ साफ बोल रहा है कि मुझे बताओ कि आपको सेल्स पता है? हाँ जी, कितनी है? 5 लाख। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है? अच्छा, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो पता नहीं है, एक्स मान लेता हूं। और वो बोल रहा है इसी एक्स का 25% क्या है? ठीक है, तो क्या बनेगा? इसको काट सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं 1/4। तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया x प्लस 1/4 x। अब तो प्रॉपर एलसीएम निकालना है। इसके नीचे अगर मैं 1 मान लूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा नीचे? 4। तो मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 1x 5x। ये हो जाएगा 5x अपॉन 4। अब कुछ नहीं करना है, इसको इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? अब मैं करूंगा यहाँ पे, मेरे पास क्या आ गया? 5 लाख इज इक्वल्स टू बी 5/4x। इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? ये x इज इक्वल्स टू बी, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेज दो, सेम बात है। मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, तो हो जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू बी x। देख लेते हैं, 5 से 5 कट जाएगा एक बार, कितना हो गया? इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 4 लाख। ठीक है, तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख का है तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? निकाल सकते हैं? कहाँ लिखो, जगह ही नहीं है यार। छोटा कर दो इसे मैं। चलो, मेरे पास x की वैल्यू तो आ गई है। जो x की वैल्यू मेरे पास आई है वो आई है मेरे पास 4 लाख। तो मेरे को सेल्स पता है 5 लाख की है। मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पता लग गया है कि
हाँ 25% निकाल लो, कितना हो जाएगा इसका? 1 लाख। तो अगर दोनों को जोड़ दो तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 लाख। अब मेरे पास जीपी भी आ गया, सीओजीएस भी आ गया, ये भी आ गया। मुझे फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए था? जो कितना है? 4 लाख डिवाइड बाय, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये भी तो लिख सकता हूँ, सेम ही तो बात है। अब अगर मैं इसको और खोलूँ तो कैसे खुलेगा ये? 4 लाख अपॉन बाय ओपनिंग तो मुझे पता नहीं है, प्लस क्लोजिंग 60,000 डिवाइड बाय 2, और इसका आंसर कितना है? 5। क्या दिक्कत है? हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो छेड़ नहीं सकते, इसको इधर भेज दोगे सारा उल्टा हो जाएगा। इसको कर लेते हैं, 5 से 4 लाख कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 20। इसकी मैथ्स, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा यार? मैंने तो कैलकुलेटर से करा था। किसको? 2 से 5 इंटू हो जाएगी, नहीं, इसी उसके नीचे आ जाएगा। हाँ, अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई। हाँ, हमें पहले तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये x डिवाइड बाय 2 को। इसका तो एलसीएम भी नहीं ले सकते, इसको पूरा इधर भेजना पड़ेगा। लोग दिमाग लगा लेते हैं, कोई टेंशन थोड़ी ना है, दिमाग लगा लेते हैं। 5 कब आएगा? ऐसा क्या नंबर है कि 5 आ जाए? ऐसा किससे डिवाइड करूं? 60 तो है मेरे पास, डिवाइड बाय 2 ऐसे नंबर से करना चाहिए कि आंसर मेरा क्या है? 5 आए। तो 40 के टेबल में, मतलब 40 को ऐसे डिवाइड करो कि 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 8 5 जा 40, मतलब इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो तो 80 आंसर आना चाहिए, तभी तो 5 आएगा। ये देख, 80:5 कितना होता है? 8 5 जा 40 और 1 0, 4 लाख बन जाएगा। तो मतलब इसको प्लस करके दो डिवाइड बाय 2 करूं तो कितना आना चाहिए नीचे? 80 आना चाहिए। 60 तो मेरे पास है, तो 1 लाख अगर मुझे कैसे लगो देख, 1,60,000 डिवाइड बाय 2 विल गिव मी 80। 80 डिवाइड बाय 4 ना। हाँ, तो ओपनिंग मेरे को क्यों दिमाग लगाऊं मैं, सीधा सीधा कर लेते हैं ना फिर। 1 लाख। ठीक है, और कोई नंबर देख, या तो ऐसा कर सकते कि हर नंबर रख के देख लो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो भी आंसर आ जाएगा। इतनी मैच कौन करेगा? सीधा एक एक नंबर रख के देख लेंगे। हाँ, मेरा माइनस में आ जाएगा, तो 1 लाख क्या बचेगा? बस 2 ही है। तो 80 प्लस 60 120 140 होता है, 140 डिवाइड नहीं होगा 4 लाख से, बचा 1 लाख और 60 डिवाइड बाय 2 इज 80। परफेक्ट, ये स्टेप अच्छा है, मैंने भी कुछ नया सीख लिया आज, क्या बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, इसमें 2 क्वेश्चन है, क्या बात है। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 एंड फॉर 31 मार्च 2024 वर 2.5 लाख एंड 2 लाख। हमें पता है प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का काउंट होता है, हमें हमेशा पता है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। शेयर होल्डर्स फाइनलाइज्ड द डिविडेंड अमाउंट एट 180। अच्छा, शेयर होल्डर ने बोला है कि मैं कितना दूंगा, पर 180 ही दूंगा ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 में मैं सिर्फ 180 ही निकालूंगा। एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम का मतलब होता है साल की जनरल मीटिंग में डिसाइड हुआ है। कब हुई थी ये मीटिंग? 2024 में हुई थी। अनक्लेम्ड डिविडेंड एज एट मार्च 2025 वाज 10,000। अभी तक 10,000 डिविडेंड मांगने वाले लोगों का पता ही नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। अब इसमें से मुझे ये बताना है कि कितने का डिविडेंड एक्चुअली में गया और कितने का पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो सारा खेल हो गया ना, 2.5 लाख की बात होगी ना यहाँ पे ना ही यहाँ पे 2 लाख की बात होगी। एक्चुअली में जो हुआ है वो सब 180 का हो गया है। ठीक है, सब कुछ हो गया है 180 का। अब मुझे बताओ 180 आया कि 180 जाएंगे एनपीबीटी में? प्रीवियस ईयर क्या हो गया? अब प्रीवियस ईयर हो जाएगा 1,80,000। कैसे? क्योंकि 2.5 लाख और 2 लाख, हमेशा 2 लाख जाना चाहिए था प्रीवियस ईयर में, बट उन्होंने डिसाइड क्या करा कि भैया
हम सिर्फ 180 ही दे पाएंगे, तो एनपीबीटी में कौन सा जाएगा 1,80,000, ठीक है। और बटा कितना है, सिर्फ 1,70,000, और बटा सिर्फ 1,70,000 है। कैसे पता 1,70,000 बचा, क्योंकि सर 10,000 तो मांगने वाले आए ही नहीं है, तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ डी। ध्यान से समझना इसको। अनक्लेम्ड का मतलब क्या है, किसी ने क्लेम ही नहीं करा, कोई मांगने ही नहीं आया, तो 10,000 कभी भी मेरे पास ही पड़े हुए हैं। मैंने तो लोगों को 180 दिया था बांटने को, 10 बच गए, तो क्या आंसर हुआ कि एनपीबीटी में 180 और बांटने के टाइम पे सिर्फ बटे हैं 170, ठीक है। तो आंसर इज डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। और प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एंड 24 वॉज 3 लाख एंड 2,80,000। करंट ईयर का भी है, प्रीवियस ईयर का भी है। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड वॉज 2.5 लाख। तो मुझे निकालना है टैक्स प्रपोज ड्यूरिंग द ईयर। अब मुझे पता जब भी तीसरा बंदा घुसा था हमेशा क्या बनती है, एक टेबल बनती है, तो हम इसमें भी टेबल बना लेंगे। और प्रपोज प्रोविजन फॉर टैक्स मेरे लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमेशा 2 में चेंज होती है और 2 स्टेप में ही क्लियर हो जाती है। यहां पे होगा पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां हो जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। बचे सिर्फ 2 खाने, इधर आता है हमारा और इधर आता है ड्यूरिंग द ईयर। यहां पे मैं भरूंगा प्रीवियस ईयर, यहां पे मैं भरूंगा करंट ईयर। देखते हैं प्रीवियस ईयर कितना था और करंट ईयर कितना है। 25-24, तो ये रहा प्रीवियस ईयर 280 और करंट ईयर 3 लाख। तो प्रीवियस ईयर में मेरे पास थे और यहाँ पे 3 लाख। अब इन दोनों में से क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वो देख लेते हैं। टैक्स पेड कितना है 2.5 लाख, यहाँ पे कितना दे दिया इन्होंने 2.5 लाख। टोटल कितना हो गया 5,50,000। इधर भी कितना होना चाहिए फिर, इधर भी होना चाहिए फिर 5,50,000। कितना कम है यहाँ पे 550 माइनस 280, 550 माइनस 280, 2 8 16 तो 7, तो यहाँ पे हो गया 2,70,000। पूछा क्या था इसने, हाँ प्रपोज्ड कितना है हमारे पास पूरा। एक क्वेश्चन और में था, तो आप चाहे ये करो चाहे ये करो, इजी वाला नीचे वाला था, ठीक है। ऑल गुड, बेटर क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन थे हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। सबने 2 बार क्यों डाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज फॉर, साफ लिखा हुआ है, 3 मार्क के लिए आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट मार्च 2025 एंड 24, ठीक है। आपको इसको फिलअप करना है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। हम ट्राई करेंगे हम इसी में बना लें, ठीक है ना। चले यहाँ तो डेटा दिया हुआ है, यहाँ से शुरू कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज 2 लाख का आया है, 3 लाख का ये था, पॉजिटिव चेंज तो इधर कितना होना चाहिए, नहीं बेटा 9 लाख क्यों होना चाहिए, किसको, हाँ टोटल तो नीचे है, तो 3 लाख में चेंज आया है, और ये कैसे आता है माइनस और इज इक्वल्स टू, तो क्या करना पड़ेगा वापस से प्लस 5 लाख हो गया, 5 लाख माइनस 3 लाख इज 2 लाख, ठीक है। अब मुझे बताओ परसेंटेज चेंज कितना है, निकाल सकते हैं, 2 लाख डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से सारे 0 काट दो, 5 से इसको काट दो 20 बार, ठीक है। तो 2 2 जा 40, तो ये जो चेंज आया ये आया 40% का। अब यहां पर भी हमें पता है ये 3 लाख है और ये 6 लाख है, क्या माइनस करो यहाँ पे 3 लाख,
तो आता नीचे होगा 0 हाँ, वहाँ तो 3 है, हाँ ठीक है। तो 3 लाख 6 लाख -3, मुझे क्यों उल्टा क्यों लग रहा है? ये सही कर रहा हूँ ना मैं? फॉर्मूला प्रीवियस और करंट था ना माइनस, हम्म। सही तो है। तो 1 लाख क्यों होना चाहिए वहाँ पे? मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे 3 लाख -1 लाख इज 2 लाख। करंट से कंपेयर करते हैं ना हम लोग, तो मेरे हिसाब से फिर ये तो नेगेटिव हो जाएगा। पिछले साल तो मैं नेगेटिव में चला गया। पिछले साल मैंने 5 लाख रुपए कमाए, इस साल मैंने 3 लाख ही कमाए। ये तो मैं उल्टे में चला गया ना। आई थिंक वहाँ पे 1 लाख होना चाहिए, वहाँ पे 1 लाख होना चाहिए। 1 लाख, 1 लाख, 3 लाख -1 लाख 2 लाख। 2:100/1 इज 200। कुछ तो उल्टा है इसमें। आंसर होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इज टू 100। दिस इज द फॉर्मूला। तो करंट ईयर से अगर माइनस कर रहे हो तो हमारे पास 2 लाख पॉजिटिव बच रहा है, तो 1 लाख ही तो होना चाहिए। देखते हैं चलो। हाँ, तभी होगा ये चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए हमारे पास? 1 लाख। 3 लाख -1 लाख इज 2 लाख। तो प्रीवियस ईयर तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 लाख डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे आएगा 200% चेंज आया है। यहाँ पे होना चाहिए फिर 9 लाख। 9 लाख इस साल कमाए, फिलहाल 3 लाख कमाए, तो यहाँ पे आ गया 3 लाख। अब निकालना है इसका परसेंटेज चेंज, तो हो जाएगा 9 लाख और 6 लाख इस 3 लाख। 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 काट दो, इसको इससे काट दो 2 बार, इसको इससे काट दो। यहाँ जो चेंज है वो है 50% का। यहाँ कोई चेंज ही नहीं है, मतलब यहाँ पे है 3 लाख। नहीं, कुछ परसेंटेज नहीं होगा, डैश, कोई चेंज नहीं है परसेंटेज में। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया है? 6, 3, 9 और 1, यस, ये हो जाएगा मेरे पास 10 लाख। ये हो जाएगा मेरे पास 6 और 9 15 लाख। डिफरेंस 5 लाख का पॉजिटिव डिफरेंस है। अब निकाल लेते हैं 5 लाख। चेक कर लेते हैं, करना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि हमारी मैथ्स गलत बैठ सकती है। 50%, देखिए अलग अलग चेंजेस है ना, तो जरूरी नहीं है कि सेम ही आए। ठीक है, अब देखते हैं नॉन करंट एसेट। यहाँ इसने बोला है चेंज कितने का है? 50% का चेंज है। ठीक है, तो 50% का चेंज है, ओपनिंग ये था, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत थोड़ी है। लिख देते हैं 50 इज इक्वल्स टू बी नहीं काट सकते ये वाला 0 से इस वाले 0 को। हाँ हाँ, इन दो 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 50 इज इक्वल्स टू बी x अपॉन 7000। तो 7 5 तो 35 35,000 चेंज है हमारे पास। पक्का? प्लस कर दोगे तो 10,000, 10,000 50, 10 लाख 50,000। चेक करते हैं एक बार, फिर भी एक बार मैथ्स चेक कर लेनी चाहिए। वी हैव 10,50,000 माइनस
7 लाख की 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 7 लाख। परफेक्ट है हमारी मैथ्स, सही है। नीचे तो कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। टोटल तो सेम होता है ना, करंट एसेट्स निकालने हैं मेरे पास, दोनों की टोटल सेम होता है। टोटल सेम होता है, बिल्कुल सेम बस है। वही लिख देते हैं, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 3 लाख होता है। 10 लाख। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 15 लाख। यहाँ पे चेंज होना चाहिए 5 लाख, ये भी होना चाहिए 50। 7 का मिल गया, 10 है नीचे तो यहाँ हो जाएगा 10.5 और यहाँ 5 4.5। डिफरेंस 1,50,000। ये देख लेते हैं, 50 आएगा मेरे हिसाब से इसका आंसर भी। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3 लाख इज 50। ठीक है, दिस इज ऑल। तो हमेशा याद रखना, इसका माइनस इससे होगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इसीलिए मैं हमेशा सी वाई माइनस पी वाई लिखवाता हूं, कभी भी मैं पी वाई पहले नहीं लिखवाता, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ऑल गुड, समझ आ गया, आगे बढ़े चलो। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझते क्या बोल रहा है। बिलो इज द पाई चार्ट शोइंग द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपनी की बैलेंस शीट का कॉम्पोजिशन दिखा रहा है। ठीक है, ये कंपनी की एसेट है, ये कंपनी की, और ये कंपनी की इक्विटी है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा हुआ है कि कंपनी की शुरुआत में क्या क्या था, कंपनी के एंड में, यानी कि प्रीवियस ईयर, और ये हो जाएगा कर, और सब में सेम है। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ऑन एनालाइजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ लायबिलिटीज, हमें सिर्फ किसकी देखनी है, लायबिलिटीज की, गिवन अबव कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज चेंज ऑफ, सिर्फ करंट लायबिलिटीज की देखनी है। अब यहां पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, अब हमें ये चेक करना है इसमें से क्या क्या करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। करंट मतलब जो 12 महीने से कम होता है। क्या शॉर्ट टर्म डेट करंट होता है, यस। क्या ट्रेड अकाउंट पेबल करंट होता है, यस। अदर अक्रूड लायबिलिटी करंट होती है, यस। ये 3 चीज होती है करंट, सिर्फ ये नहीं होता है। वापस से ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बस ये नहीं होगा। मतलब ये पीला वाला हिस्सा हमें काउंट नहीं करना है। वही हो गया। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है करंट ईयर ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज, और चेंज कैसे दिखाते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर इज एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज चेंज। ठीक है, कितना चेंज आया चेक कर लेते हैं। हमें ये तीनों प्लस करना है, ये तीनों प्लस करना है। ठीक है, तो पहले ओपनिंग देख लेते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर कितना है, प्रीवियस ईयर मेरे पास है 1400 प्लस 100 प्लस 500, टोटल कितना हो गया ये 500 और एक 600, 6 4 2000। करंट ईयर देख लेते हैं 600, 550 और 800, 600 550 और 800 देख लेते हैं। 600 प्लस 550 प्लस 800, 0 5 8 बच्चे 14 14 15 16 17 18 19 1950। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस का 50। कहीं है माइनस का 50 सर, 2 जगह है। अब इसमें से दोनों में से कौन है, वो तो अब परसेंटेज चेंज निकालने के बाद पता लगेगा। अब हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज। ये मुझे पता लग गया कितना है, कितना है नेगेटिव का, प्रीवियस ईयर कितना था, काट देते हैं इसको, इससे काट देते हैं, ये कटेगा 2.5 से, तो 2.5। अभी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट में था। आप बताओ, आप बताओ, आंसर इज, क्योंकि ये तो 5, यस। ठीक है, तो इस तरीके से भी सेम क्वेश्चन आ सकता है कंपैरेटिव कॉमन साइज का, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये चार्ट देख के बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे, डरना नहीं है। आप एक क्वेश्चन पढ़ो, सिंपल समझो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, दिस इज, आज देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन कैसा है।
ठीक है, कि साशा, दिशा और ज्योति पार्टनर है एक फर्म में, ठीक है ना, प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 3-2-1 में। साशा रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म ऑन अप्रैल 1 2024 को रिटायर हो गई। द कंटिन्यूइंग पार्टनर ने डिसाइड करा द कैपिटल ऑफ द नई फर्म शैल बी सेम एज द टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म, शोइंग द बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2024 व्हिच वाज 1,44,000। ये पहले की बैलेंस शीट में कितनी दिखा रही थी 144, और साशा के जाने के बाद भी कितनी रखनी है 144। जब सरप्लस ज्यादा होगा तो एडजस्ट कैसे करूंगा, और कम होगा तो कैसे करूंगा, कैश से। कम होगा तो कैश लाके, ज्यादा होगा तो करंट से आउट करके, ठीक है। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर टू बी पेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स प्राइवेटली इन देयर गेनिंग रेशियो में बंदे की पेमेंट मारनी है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोड द बैलेंस ऑफ साशा 19,200, दिशा 47,000 एंड ज्योति 87,500। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। उसने बोला मैंने सारी एडजस्टमेंट कर दी है, सब कुछ उसने कर दिया है, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर को कितने रुपए देने, कौन रिटायर हुआ है, साशा को कितने रुपए देने, 19,200 की पेमेंट करनी है। कौन करेगा, पेड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर, ठीक है। 87,800, 47,000, ठीक है। और 19,200 कौन से रेशियो में आएंगे, गेनिंग रेशियो। गेनिंग मतलब क्या हो गया, 2:1 माइनस ओल्ड, दैट इज न्यू माइनस, अगले पेज में निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग, गेनिंग इज न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो में सिर्फ 2:1 है, जो कि दिशा और ज्योति का है। दिशा का न्यू कितना है, ओल्ड कितना था, 2/6, कॉमन 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये नया हो गया, ये ओल्ड हो गया, तो कितना गेन करा इसने, 2/6। नेक्स्ट कौन थी, साशा, दिशा और ज्योति। ज्योति का कितना है 1/3, पहले था 1/6, अब हो गया 1/3, पहले था 1/6, कॉमन 6, 2 -1, ये न्यू है, ये ओल्ड है, 2 - 1 इज 1/6। तो गेनिंग रेशियो क्या आ गया, 2:1। ये हो गया हमारे पास गेनिंग रेशियो। इस रेशियो में ये 19,200 रुपए बांट देंगे, ठीक है, 19,200 रुपए ये इसको बांट देंगे। चलो दे देते हैं इनको, क्या दिक्कत है ना। 19,200 2:1 था ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो 6 3 जा 18, बचेगा 12, 6 4 जा 4 3 जा 12, 0 0, यानी 2 0 0, 2 0 0, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12। तो एक बंदा कितना देगा, और दूसरा देख लेते हैं, 19,200 माइनस 0 0 क्रॉस 8 में से 2 गए 6 और 4, एक देगा 6,400। टोटल कितना हो गया इनका, 0 0 0 0 0 0, 8 और 8 16, 7 8 9 और 1 10, 8 9 और 1 10, हो गया 1,006,000, 1,06,000। अगला देखते हैं 0 0 0 0, ये हो गया यहाँ पे 4 और 6 और 7, 7 6 13, 13 और 1 5, ये हो गया 5 3 4 0 0। टोटल कितना हो गया, 1,006,000 प्लस 5 3 4 0 0, 6 और 1 10, 3 और 1 4 5, 1,54,000 चाहिए कितने, माइनस
एक्स्ट्रा कितने हैं? 10,000 तो ये रेशियो बन जाए। रेशियो में बांटना है। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया। पहले हमें क्या निकालना था? क्लोजिंग ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री बनाओ। तो बना देते, उसमें क्या है, ये बना देते। कौन कौन पैसे देगा? एक तो दिशा और एक ज्योति, तो साशा। दिशा अपने कैपिटल अकाउंट से देगी, ज्योति भी अपने कैपिटल अकाउंट से देगी, और साशा को उसके कैपिटल अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, कितना कितना देना था वो लिखा हुआ है, 12,800 और 6,400। 12,800 और 6,400 हो गया 19,200। एक एंट्री बनकर तैयार हो गई हमारी। एडजस्ट द डेफिशिएंसी एंड सरप्लस इन द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। चेक कर लेते हैं, चलो इसके लिए हम बनाते हैं, यहां पे क्या बनाते हैं, इसको मिटा दूं या इसको छोटा कर दूं? इसको कर देते हैं छोटा। सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, आप लोगों को बनाने की वैसे जरूरत है नहीं, आप चाहो तो बना सकते हो। पार्टनर्स बचे थे सिर्फ 2, बांटनी है हमें 144 इंटू न्यू रेशियो। ठीक है ना, 2/2:1 था, तो काट सकते हैं इसको। 4 3 जा 12 बचेगा 24, 8 जा 24 बचेंगे 3 0, तो 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 8 2 जा 4 2 जा 8 और 1, तो 2 कैरेट डाउन। अगर मैं साशा, इसको दिशा, उसको ज्योति मानूं, साशा तो जा रही है, तो दिशा को, दिशा के पास कितने होने चाहिए? ठीक है, ज्योति का देख लेते हैं। 48 ही तो होगा, क्योंकि हम आ जाएगा, है ना। 48 इसका होगा 48,000 हमने निकाल रखा है। किसका कितना कितना था? अभी इनके पास 1,06,000 और 53,400, ये है ना। तो कौन कम करेगा, कौन ज्यादा लाएगा? 1,06,000 1,06,000 96 होने चाहिए। दिशा के पास 1,06,000 है, होने चाहिए 0 0, 9 में से 9 गए 0, 4,600 कम करने पड़ेंगे। कम करने का मतलब है काटना पड़ेगा बस, तो इधर लिखेंगे ओ सॉरी, हाँ इधर 2 डेफिशिएंसी है ना, नहीं डेफिशिएंसी नहीं, सरप्लस है, ज्यादा पैसा है इनका, तो बस तो उसको लिख करंट अकाउंट। हाँ सरप्लस, सरप्लस नहीं नहीं, सरप्लस हो गया, ज्यादा पैसा हो गया। सरप्लस मतलब होता है ज्यादा पैसा, तो करंट अकाउंट कम पैसा है तो कैश से लेके आओ। हाँ तो ज्यादा 1,06,000 हो गया ना, 96 होना चाहिए था उसके पास, तो कितना और हो जाएगा? करंट अकाउंट से कितना कम करना है? 4,000। उसके पास देख लेते हैं, उसके पास है 53,400, 53,48, तो कर लेते हैं माइनस 5, 10 पूरे हो गए ना, और ये हो गए, दोनों क्या कर रहे हैं? पैसे लेके जा रहे हैं, दोनों का करंट अकाउंट खुलेगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट, और करंट अकाउंट दिशास कैपिटल अकाउंट टू दिशास करंट अकाउंट, ज्योतिष कैपिटल अकाउंट टू ज्योतिष करंट अकाउंट। ये हो गया आपका पूरा 3 मार्क का कंप्लीट। ठीक है, एंट्री बनानी है इनकी, कर देते हैं फिर। नरेशन प्लीज लिख लेना। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी? पहले दिशास कैपिटल अकाउंट टू
ज्योतिषा का तथा 4000 करंट अकाउंट देख लेते हैं। 600 4,600 4,600। अब अगला कर देते हैं, ज्योति का भी पैसा कम होगा। ज्योतिष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ज्योतिष करंट अकाउंट 5,000। दिस इज योर फुल मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, टोटल आएंगे आपके 3 मार्क। ठीक है, आई होप आज समझ आया होगा आपको, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई होगी। इजी क्वेश्चंस थे बट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के थे। सीबीएसई पैटर्न्स और आईएससी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स बैच था क्वेश्चंस का, आया हो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो और अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ साइनामिस एकेडमी। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।